आइए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रिकॉर्ड जीत के बाद आज शपथ लेंगे सोमेश सोरेन। परिवार और समर्थकों के साथ पहुंचेंगे विधानसभा। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में रिकॉर्ड जीत दर्ज करने वाले जेएमएम उम्मीदवार सोमेश चंद्र सोरेन शुक्रवार को विधायक पद की शपथ लेंगे। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो शपथ दिलाएंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कैबिनेट मंत्री और कई विधायक मौजूद रहेंगे। सोमेश सोरेन अपनी मां सूरजमुनि सोरेन और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ रांची पहुंच रहे हैं। यह उपचुनाव पूर्व मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद हुआ था। 11 नवंबर को हुए चुनाव में सोमेश सोरेन ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को 38,000 से अधिक वोटों से हराकर ऐतिहासिक जीत हासिल की। 2024 की तुलना में इस बार जेएमएम और जेएलकेएम उम्मीदवारों के वोट बढ़े, जबकि बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के वोटों में गिरावट दर्ज हुई। घाटशिला के नए विधायक सोमेश चंद्र सोरेन ने ली शपथ। जीत का श्रेय महागठबंधन को दिया। घाटशिला उपचुनाव में विजयी जेएमएम प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन ने सोमवार को विधानसभा सदस्यता की शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने अपने कार्यालय में उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान जेएमएम नेता स्टीफन मरांडी समेत बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। स्पीकर ने कहा कि घाटशिला उपचुनाव कठिन था, लेकिन जनता ने विश्वास जताया और सोमेश चंद्र सोरेन को मजबूत समर्थन दिया। शपथ ग्रहण के बाद सोमेश चंद्र सोरेन ने जीत का श्रेय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, मंत्रियों और महागठबंधन नेताओं को दिया। उन्होंने अपने दिवंगत पिता रामदास सोरेन को याद करते हुए कहा कि जनता के सहयोग से वे उनके सपनों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। गौरतलब है कि 11 नवंबर को हुए उपचुनाव में उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन को बड़े अंतर से हराया था। राजभवन से निकली सरदार 150 पदयात्रा। राज्यपाल ने दिया स्वदेशी व एकता का संदेश। देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर रांची राजभवन से ओटीसी ग्राउंड तक सरदार 150 पदयात्रा आयोजित की गई। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने पदयात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए प्रतिभागियों को स्वदेशी अपनाने और नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने कहा कि सरदार पटेल ने 562 रियासतों का विलय कर अखंड भारत की नींव रखी। उन्होंने इसे राष्ट्रीय एकता और सेवा भावना की मिसाल बताया। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय तथा माई भारत द्वारा इस जयंती वर्ष को जन आंदोलन का रूप देने की पहल की सराहना भी की। कार्यक्रम में एनएसएस, एनसीसी, स्काउट्स एंड गाइड्स और विभिन्न शिक्षण संस्थानों के हजारों युवाओं ने हिस्सा लिया। राज्यपाल ने कहा कि देश का भविष्य युवाओं की एकजुटता और संकल्प पर निर्भर है। उन्होंने यह भी बताया कि हाल ही में उन्हें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दर्शन करने का अवसर मिला, जहां लोगों की श्रद्धा देखकर वे अभिभूत हुए। कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, विधायक सीपी सिंह और नवीन जायसवाल भी उपस्थित रहे। झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह। 21 छात्रों को मिला गोल्ड मेडल। झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह शुक्रवार को रांची के मोरहाबादी स्थित दीक्षांत मंडप में आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने 21 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल और कुल 637 छात्रों को डिग्रियां प्रदान की। कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार भी शामिल हुए। राज्यपाल ने कहा कि पहला दीक्षांत समारोह किसी भी संस्थान की विचारधारा और उपलब्धियों का प्रतीक होता है। उन्होंने छात्रों को आधुनिक तकनीक, साइबर सुरक्षा, फॉरेंसिक और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में दक्ष बनने की सलाह दी। साथ ही कहा कि झारखंड की गढ़वा में ग्रामीण विकास मंत्री का आरोप। वोट चोरी से बनी बिहार में एनडीए सरकार। गढ़वा दौरे पर पहुंची झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए की जीत वोट की हेराफेरी और सिर प्रक्रिया के गलत उपयोग का नतीजा है। मंत्री ने दावा किया
कि चुनाव से ठीक पहले SIR लागू कर 65 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए, जिससे महागठबंधन को भारी नुकसान हुआ। दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि सिर्फ चुनाव आयोग की प्रक्रिया है, पर इसे पारदर्शी तरीके से लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र के दबाव में चुनाव आयोग ने गलत तरीके से काम किया। गढ़वा में उन्होंने श्री बंशीधर भगवान का दर्शन किया और कहा कि गठबंधन सरकार राज्य के हर जिले, खासकर गढ़वा के व्यापक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। झारखंड में बदले जाएंगे टेंडर नियम, 10% तक ही कम बोली की अनुमति, वित्त मंत्री ने पलामू में की घोषणा। सेवा अधिकार सप्ताह के शुभारंभ पर पलामू के लेस्लीगंज में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने घोषणा की कि झारखंड में टेंडर नियमों में जल्द बदलाव किया जाएगा। अब न्यूनतम बोली केवल 10% तक ही कम जा सकेगी। उन्होंने बताया कि ठेकेदारों द्वारा अत्यधिक कम बोली लगाने से कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होती है, इसलिए नियम संशोधन आवश्यक है। वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार पर जल नल योजना के लिए अनुदान राशि रोकने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि 12,600 करोड़ के बजट में राज्य सरकार 6,300 करोड़ दे चुकी है, जबकि केंद्र ने अपनी हिस्सेदारी नहीं दी। उन्होंने अधिकारियों से संवेदनशीलता के साथ काम करने और कार्यक्रमों के परिणाम सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। स्थानीय विधायक शशिभूषण मेहता ने क्षेत्र में अधिकारियों की कमी, धान खरीद में देरी और लंबित जांचों पर सवाल उठाए। इससे पहले शहीद नीलांबर पीतांबर की शहादत स्थल से सेवा अधिकार सप्ताह की शुरुआत की गई। यह कार्यक्रम आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार अभियान का नया रूप है। कार्यक्रम में DC समीरा S सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। शिबू सोरेन को झारखंड आंदोलनकारी मान्यता का इंतजार, गजट नोटिफिकेशन अब तक लंबित। अलग झारखंड राज्य आंदोलन के सबसे बड़े अगुआ और पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन को झारखंड आंदोलनकारी का दर्जा मिलने में देरी हो रही है। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के संस्थापक महासचिव पुष्कर महतो ने कहा कि आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग ने शिबू सोरेन को सूची में शीर्ष पर रखा है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। मोर्चा का आरोप है कि कई बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिफिकेशन की मांग दी गई, पर कार्रवाई नहीं हुई। बीजेपी ने भी देरी पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि तकनीकी अड़चन क्या है। वहीं झामुमो ने कहा कि दिशोम गुरु का कद किसी गजट से बड़ा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके संघर्षों को मान्यता मिली है। हालांकि नोटिफिकेशन की प्रक्रिया की जानकारी पार्टी प्रवक्ता ने नहीं दी। आपकी सरकार आपके द्वार अब बना सेवा अधिकार सप्ताह पलामू से होगी शुरुआत। झारखंड सरकार ने आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार अभियान का नाम बदलकर सेवा अधिकार सप्ताह कर दिया है। यह कार्यक्रम 21 से 28 नवंबर तक चलेगा और झारखंड राज्य सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत ही संचालित होगा। अभियान की शुरुआत पलामू के लेस्लीगंज से होनी थी, जहां सीएम हेमंत सोरेन कार्यक्रम का शुभारंभ करने वाले थे, लेकिन उनका कार्यक्रम स्थगित होने के बाद अब इसकी शुरुआत वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर करेंगे। मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने सभी विभागों और जिलों को नाम बदलाव की आधिकारिक सूचना भेज दी है। पलामू प्रशासन ने कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। धनबाद में जांच एजेंसी की बड़ी कार्रवाई, कोयला कारोबारियों के 10 पालस ठिकानों पर छापेमारी। धनबाद में तड़के जांच एजेंसी ने कोयला कारोबारियों के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। सराय ढेला के देव विला, कुसुम विहार और झरिया निरसा इलाके में 10 से अधिक छापेमारी के दौरान टीम पर पालतू कुत्ता छोड़ने की कोशिश की जानकारी भी सामने आई, लेकिन सीआरपीएफ व झारखंड पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई बिना रुकावट जारी रही। सूत्रों के अनुसार कोयला कारोबारी LB सिंह, उनके भाई कुंभनाथ सिंह समेत कई अन्य कारोबारियों के ठिकानों पर भी यह जांच चल रही है।